हमने कसम खा रखी है, ना हमने अपनी प्रोडक्ट्स बेचनी है, ना हमने अपनी एक्सपोर्ट करानी है, ना हमने अपनी इज्जत करानी है, बस जूते खाने हैं। हमें उन बदलते तकाज़ों को समझना है। खुदा का वास्ता है, समझिए, हमने एग्रीकल्चरल कंट्री होते हुए दुनिया की एग्रीकल्चर के अंदर कहीं पर हमारा कोई मुकाम नहीं। वो मुल्क जो 1960 के अंदर दुनिया उसकी इंडस्ट्री को फॉलो करती थी, आज इंडस्ट्री के अंदर हमारा कोई मुकाम नहीं कि ये मुल्क कोई चज की चीज, यहाँ पर गमलों के पॉट्स जो हैं वो भी यहाँ पर हम बनाने के काबिल नहीं। हमने हर इदारे के ऊपर एक चौकीदार बिठा रखा है जो हर चीज को सिक्योरिटी की ग्लासेस से देखता है। किसी जगह पे कोई दहशतगर्दी होती है तो हमारी पॉलिसी क्या है, मोटरसाइकिल से पाबंदी ला दो, डबल सवारी से पाबंदी ला दो। 5G लॉन्च करना तो इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, तो हम लोग नहीं लॉन्च कर सकते। मुल्क जाए भाड़ में, फ्रीलांसिंग जाए भाड़ में, ई कॉमर्स जाए भाड़ में, हमें बिल्कुल दुनिया के साथ नहीं चलना, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ भीख मांगनी है और उसी के हम एक्सपर्ट हैं। माफी दे रहे। दुनिया में कोई शख्स हमसे कारोबार नहीं करना चाहता, कोई हमारे मुल्क में नहीं आना चाहता, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो नहीं रही, इंपोर्ट हम लोग करने के काबिल नहीं। भकारी जो हैं कशकोल लेके हम पूरी दुनिया के अंदर घूमते जाते हैं, दुनिया चांद के ऊपर जा रही है, हम लोग अभी तक ये एक सिक्योरिटी स्टेट बने बैठे हैं। मेरी तमाम अरबाब इख्तियार से गुजारा कि बस हो गई है हमारी, और बस हो गई साड़ी, साढ़े वड्डियां दी ते बस होई असी भी बुढ़े हो गए, वाल चिट्टे हो गए। यार ये मुल्क कब तक सिक्योरिटी स्टेट बन के चलता रहेगा? कब तक इस मुल्क की पॉलिसी साजी जो है वो चौकीदार करते रहेंगे? मैं जनाब आपसे एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करने लगा हूँ, और यकीनन ये छोटा सा इंसिडेंट जो है ये इसी की वजह से आज हम लोग बोलते हैं PTCL ने टेलीनॉर के सारे शेयर्स एक्वायर कर लिए। पूरी कौम को मुबारक हो। टेलीनॉर ने PTCL के आगे और हमारे आगे हाथ जोड़े हैं कि इस अजीबो गरीब बेसिकली जो दुनिया की सिक्योरिटी स्टेट और कौम है ना, यार यहाँ पर हम लोगों को बिजनेस नहीं करना। उन्होंने अपने बिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना उसको कहा यार खुड्डे लाइन लगो, हमने यहाँ पर कारोबार नहीं करना। उसकी कारोबार ना करने की क्या वजह है कि हमने हर इदारे के ऊपर एक चौकीदार बिठा रखा है जो हर चीज को सिक्योरिटी की ग्लासेस से देखता है। किसी जगह पे कोई दहशतगर्दी होती है तो हमारी पॉलिसी क्या है, मोटरसाइकिल से पाबंदी ला दो, डबल सवारी से पाबंदी ला दो। भाई आपके जिम्मे है इस शहर की, इस मुल्क की सिक्योरिटी को मैनेज कर, ठीक है? तो एक आम शहरी जिस बेचारे का हक ये है कि यार वो गरीब आदमी मोटरसाइकिल पर सफर कर रहा है, हमने पिछले कई सालों के अंदर इतनी दुनिया की इंटेलिजेंट कौम और आला हम लोग वो एजेंसीज वाले हैं कि हमने क्या कहा, इसकी सिक्योरिटी के ऊपर पाबंदी लगा दो, 2 बंदे नहीं बैठेंगे मोटरसाइकिल के ऊपर। जिसने कार्रवाई डालनी है वो गाड़ी पे भी आ जाएगा भाईजान, और वो मोटरसाइकिल पे भी आ जाएगा। हर जगह के ऊपर तो आप मोटरसाइकिल वालों को रोक नहीं सकते। ख्वार कौन हुआ उस सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर? हाँ जी, जिसने कार्रवाई डालनी थी वो ख्वार नहीं हुआ। उसके बाद भी बम धमाके होते रहे, शहरी मरते रहे, इस मुल्क के अंदर खून खराबा होता रहा, डबल सवारी के ऊपर पाबंदी लगने के बावजूद भी। इसी तरह की जनाब एक पॉलिसी है जिस पॉलिसी को हमारे PTA पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने पूरे मुल्क के क्या है ऊपर मुसल्लत कर रखा है। वो मुसल्लत क्या कर रखा है कि जनाब वो दौर, जिस दौर के अंदर मैं यहाँ पर ये जो मेरा फोन है ये इसके अंदर USA का नंबर चल रहा है, मेरे सारे पार्टनर्स जो हैं उन सब के पास USA की सिम चल रही है, और USA की सिम जो है ना ये फोन पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है ना ये सिम पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, और ये फोन जो है जनाब इससे क्या बिल्कुल डेटोनेशन हो सकती है, बम को डेटोनेट किया जा सकता है, ठीक है? और आपके पास ना इस फोन का रिकॉर्ड है और ना इस सिम का रिकॉर्ड है, ठीक है? लेकिन हमने क्या पॉलिसी लगा रखी है, बिल्कुल जनाब जूते मारने की, ठीक है? कोई एक स्टेट के अंदर एक बादशाह ने टैक्स लगा दिया ना, तो लोगों ने उसके ऊपर एहतजाज नहीं किया। उसने टैक्स बढ़ा दिया, लोगों ने फिर एहतजाज नहीं किया। बादशाह ने क्या किया, कहा कि हाँ अब जो इस जगह से गुजरेगा उसको जूते भी साथ में मारूंगा, तो उसको जूते भी लगाने शुरू हो गए। तो कुछ अरसे बाद राया इकट्ठी हो गई और बादशाह ने कहा शुक्र है मेरी अवाम मेरी तरफ मुतवज्जो हुई। तो जनाब लोगों ने इकट्ठे होकर कहा बादशाह सलामत, आपने टैक्स बढ़ा दिया कोई बात नहीं, आपने फिर टैक्स बढ़ा दिया कोई बात नहीं, आपने जूते मारने में लगा दिए जनाब कोई बात नहीं। दरख्वास्त ये करनी थी हमें कि जूते मारने वालों की तादाद बढ़ा दें। हमें सुबह काम पे जाना होता है और वापस आना होता है, जूते खाने में टाइम बड़ा लग जाता है, तो जनाब हमें बस जूते मारने हैं। मैं जोंग की सिम लेने के लिए जोंग के ऑफिस में गया। मुझे बिल्कुल आदत नहीं है जाके बताऊं जी कहां से किसी ऑफिसर का फोन करवाऊं। मैं जाके क्यू में लग गया जनाब, 1 घंटा मैं क्यू के अंदर लगा रहा। मेरी बारी आई और मैंने जाके कहा कि मैम ये मेरी 2 सिम्स हैं, ये प्लीज इशू कर दीजिए, ये मेरी कंपनी के नाम पे। उन्होंने एक सिम इशू की, मेरे से बायोमेट्रिक करवाया, ठीक है जी, ये हाँ जी ये करवाया,
और करवाने के बाद कहने लगी सर आज के दिन आपको सिर्फ एक सिम इशू हो सकती है। मैंने कहा जी मैं पिछले 6 माह से अपने ऑफिस से रोज मेरे ऑफिस वाले मुझे बोलते थे ये 2 सिम्स हमारी इनएक्टिव है, ये आपके नाम पे हैं, आप जाके निकलवा के ले आइए। मैं 6 माह बाद आज टाइम निकाल के आ गया हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी, मेरी बहन दूसरी सिम भी मुझे आप दे दो। उसने कहा सर बाय लॉज हम लोग आपको दूसरी सिम नहीं दे सकते, वो आपको कल ही मिलेगी। अब मेरी इस खोपड़ी के अंदर जो शख्स अमेरिका में बिजनेस करता है, जो यहाँ पर रह के अमेरिकन नंबर इस्तेमाल करता है, और अगर उसको 50 अमेरिकन नंबर्स चाहिए हैं तो $10 फी नंबर के हिसाब से अगले 5 मिनट के अंदर मैं 50 नंबर्स जो हैं वो ले सकता हूं। उसकी खोपड़ी के अंदर ये बात नहीं घुसती कि जी मैं कल क्यों आऊं, क्योंकि हमने सबको जूते मारने हैं। तो जनाब उसके बाद फिर मैंने पीटीए की अथॉरिटी से राब्ता कायम किया और पीटीए ने मुझको एक लाइन पढ़ के सुनाई जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। वन सक्सेसफुल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन per Senate within 8 hours time for all operators shall be allowed for all activities including new SIM sale, change of ownership, duplicate SIM and mobile number portability through customer service center। यार ये क्या है यार, मतलब मैंने पूछा उससे कि बेटा ये क्यों, मुझे कल क्यों आना है। उसने कहा सर कोई शख्स जो है आपके नाम से मल्टीपल सिम्स लेके उसको मिस यूज कर सकता है, मतलब बम डेटोनेट कर सकता है। भाई बम डेटोनेट करना है तो क्या अमेरिकन सिम जो है ई सिम डाल के उसको स्कैन करके क्या उससे अमेरिकन नंबर पे कॉल करके डेटोनेट नहीं किया जा सकता? मतलब आप बायोमेट्रिक ले रहे हो, इसके अलावा क्या कौन सी रीजन है ये शिक डालने की? क्यों हम लोग लोगों को लाइन में लगा के जूते मारना चाहते हैं? ये सेम स्ट्रेटजी आज इंडिया की जो .in डोमेन है ना, वो किसी भी दुनिया के रजिस्ट्रार से ले लो, लेकिन वो जो पाकिस्तानी साहब बैठे हैं ना .pk के को जफ्फा मार के, वो दुनिया के कोई यानी किसी रजिस्ट्रार के ऊपर, किसी नेम चीप के ऊपर, किसी GoDaddy के ऊपर या किसी भी थर्ड पार्टी रजिस्ट्रार के ऊपर आप वहां से जाके पाकिस्तान की .pk डोमेन नहीं ले सकते, क्योंकि हमने कसम खा रखी है ना हमने अपनी प्रोडक्ट्स बेचनी है, ना हमने अपनी एक्सपोर्ट करानी है, ना हमने अपनी इज्जत करानी है, बस जूते खाने हैं, बस बेचना है। कभी बेटी को बेच देना अपनी, या कभी मुल्क का कोई हिस्सा बेच देना, या कभी मुल्क का कोई कारखाना बेच देना, या कभी मुल्क की कोई प्रॉपर्टी बेच देना, और अपनी दिहाड़ी हमने लगानी है। तो खुदा के लिए प्लीज माफ कर दें, इस दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। आज 50 ई सिम्स अमेरिका की मैं ले सकता हूं, दुनिया के कई दूसरे मुल्कों का नंबर भी पाकिस्तान में ले सकता हूं, ठीक है जी। और उसके लिए मुझे किसी ऑफिस के अंदर जाने की जरूरत नहीं। हमें उन बदलते तकाजों को समझना है, उस खुदा का वास्ता है समझिए। हमने एग्रीकल्चरल कंट्री होते हुए दुनिया की एग्रीकल्चर के अंदर कहीं पर हमारा कोई मुकाम नहीं। वो मुल्क जो 1960 के अंदर दुनिया उसकी इंडस्ट्री को फॉलो करती थी, हम लोगों ने आज इंडस्ट्री के अंदर हमारा कोई मुकाम नहीं कि ये मुल्क कोई चज की चीज, यहाँ पर गमलों के पॉट्स जो हैं वो भी यहाँ पर हम बनाने के काबिल नहीं। 25 करोड़ अवाम है, एक से बढ़ के एक बेकार। मुझे अपने दफ्तर के अंदर 20 लोग रखने की जरूरत है, जॉब पोस्ट करता हूँ, एक चज की सीवी नहीं आती। मुझे आप ये बताइए कब हम लोग उन चीज़ों को छोड़ के इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देंगे जिससे हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़े, लोग हमारे मुल्क में, दुनिया का खूबसूरत मुल्क है, यहाँ पर सैर व तफरी करने आए, हम लोग इज्जत से दुनिया में पहचाने जाएं। कब हम लोग एक सिक्योरिटी वाली टोपी जो है उसको उतार के साइड के ऊपर रखेंगे? ऐसे लोगों को पीटीए जैसे और दूसरे जो इम्पोर्टेंट इदारे हैं उनके सरबराह बनाएंगे जो ऐसी पॉलिसीज लॉन्च करें जिनसे पाकिस्तान टेलीकॉम और इससे जुड़े सारे इदारे तरक्की करें। इंडिया जो है ना 5G कब का लॉन्च कर चुका है और अभी तक हम लोग उसका पेपर वर्क और खर्चे मार रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर भी हमने कोई ना कोई सिक्योरिटी का खाचा निकाल लिया होगा कि नहीं जनाब 5G लॉन्च करना तो इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, तो हम लोग नहीं लॉन्च कर सकते। मुल्क जाए भाड़ में, फ्रीलांसिंग जाए भाड़ में, ई कॉमर्स जाए भाड़ में, हमें बिल्कुल दुनिया के साथ नहीं चलना, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ भीख मांगनी है और उसी के हम एक्सपर्ट हैं। माफ़ी दे दें।